हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक दोस्तों, आज आप सर डिस्कस करने वाले हैं दृष्टि पब्लिकेशन का सेट नंबर 4 आप सर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 3 सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का भी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जिसमें से 12 सेट करा दिया गया। ठीक है दोस्तों, अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जल्दी आप लोग को IAS रंजीत सर का जो प्रैक्टिस सेट आया है वो भी आप लोग को इस चैनल पर जल्द ही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 से। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से ही दे रखा है यहाँ पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा खिलाड़ी टेनिस से संबंधित नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर देखा जाए कौन नहीं है, तो नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल तो हैं। यहाँ पर कौन नहीं है? टॉम ब्रेडी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 32। कहता है कि पल्स ऑफ ओरिएंट किस देश को कहा जाता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, फिलीपींस जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बॉम्ब नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, तकाशी हिरोज। याद रखिए, तकाशी हिरोज जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 34। कहता है ग्रीन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, WM एडम्स। याद रखिए, राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है कि स्टेनली कप जो दे रखा है इसका बताना है कि किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, आइस हॉकी। याद रखिए, आइस हॉकी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है बिहार के प्रसिद्ध लोक नाट्य को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, विदेशी। याद रखिए, विदेशिया के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 37। अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो, ये ओणम से इसका संबंध किससे है, तो ओणम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 38। कहता है दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम संबंधित है, आपको बताना है ये किससे संबंधित है। तो ये महाबली से संबंधित है, तो राइट आंसर आपका 38 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 39। निम्नलिखित खेलों में से किससे स्मैश संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, लॉन टेनिस जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता है बुला चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल विद्या में सुविख्यात यानी प्रसिद्ध है, आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, तैराकी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 41। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। याद रखिए, चार्ल्स बेबेज जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 42। प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को भारत में निम्नलिखित में कौन सा दिवस मनाया जाता है, बताइए। 7 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, सशस्त्र बल ध्वज दिवस जो है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 43 कहता है कि मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं सूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताने, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 2003 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 44। भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है फील्ड मार्शल कौन थे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, जनरल KM करियप्पा जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। 45 देखिए, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, आपको मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 में लिखा है, या ए में क्या लिखा, अमर्त्य सेन लिखा हुआ है, तो इसका संबंध हो जाएगा आपका 3 से हो जाएगा। और अमृता प्रीतम जो इसका संबंध आपका 4 से हो जाएगा, यानी ए का 3 बी का 4। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन दे रखा, राइट आंसर आपका बी हो जाता,
बी हो जाएगा, नहीं यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 कहता है महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा शौकत अली जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 कहता है इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे, तो आपको बताना है कौन थे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 कहता है कि दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट यानी कथन आपका असत्य बताना है। ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ पर सत्य नहीं बताना बल्कि असत्य बताना है। तो यहाँ पहला ऑप्शन दे रखा है उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो ये स्टेटमेंट गलत है, वो 4 बार नहीं किए थे बल्कि 3 बार। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 कहता है कि बाल गंगाधर तिलक की सजा के बाद निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक ने मेरी दिलचस्पी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मैक्स मुलर जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 50 कहता है कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर आपका बी हो जानी कलकत्ता अधिवेशन, यानी राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताएं इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखा तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। फ्रैंक मोरिस जो है का संबंध इंडिया डिवाइडेड से नहीं है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 52 कहता है सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना। नंबर ए में लिखा है विनोबा भावे, तो इनका संबंध हो जाएगा 2 से, यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंध हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक का संबंध होम रूल आंदोलन से हो जाएगा, और अरुणा आसफ अली का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से हो जाएगा, और सरोजिनी नायडू का संबंध धरासना रेड यानी सत्याग्रह से संबंध हो जाएगा। तो ए का हो जाएगा आपका 2, बी का हो जाएगा 1 और सी का हो जाएगा आपका 4। राइट आंसर आपका यहाँ पर ए दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 कहता है काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 54 द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं, आपको बताना है कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा रफीक जकारिया जो है, यानी 54 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 कहता है कि अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊँगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 56 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी अरविंद समझौते में महात्मा गांधी को लाभ को सातवाना पुरस्कार कहा था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा एलन कैंपबेल जॉनसन। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि नई दिल्ली 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है किसने समर्थन किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 कहता है कि भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी, आपको बताना है कब हुआ था प्राप्त। राइट आंसर आपका हो जाएगा 18 जुलाई 1947 जो इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 कहता है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा माना है? तो यहाँ पर 59 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव में
प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 61 का था निम्नलिखित नदियों में से किसे दक्षिण की गंगा, याद रखिएगा दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा गोदावरी नदी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 का था भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन सा कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरियन के मध्य स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा कोरोमंडल तट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 63 निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ओजोस डेल सलाडो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 64 निम्नलिखित में से किसको पर्ल्स ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बैकाल झील जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 65 का था निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाए इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 66 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको बताना इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन दे रखा है एड्रियाटिक सागर की रानी, ये रोम को नहीं कहता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67 का था निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कनाडा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 कहता है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है इसमें कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी जो है 5 फ्लावर झील जो है ये मंगोलिया में नहीं है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 69 कहता है उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी निम्नलिखित प्रजाति वर्गों में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा मंगोलॉयड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 70 कहता है निम्नलिखित देशों में से कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 71 का था विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार कहाँ पाया जाता है, आपसे यूरेनियम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका यही हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 72 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा जेट्रोफा जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 73 कहता है जारवा एवं सेंटली जनजातियां भारत के किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 74 का था चिपको आंदोलन का संबंध आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण से है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1972 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 76 कहता है निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है, और जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है वह क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 77 कहता है निम्नलिखित तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो हाइड्रोजन में क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 78 कहता है कि एंगस्ट्रम इकाई किस है। तो किसका आती है, तरंगधर यानी वेवलेंथ का यूनिट होता है, यानी 1 एंगस्ट्रम में 10 की पावर कितना होता है, -10 मीटर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 79 कहता है आवृत्ति को मापा जाता है किसमें, तो इसको हर्ट्ज में मापा जाता है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 80 कहता है डीएनए द्विकुंडलिक संरचना किसने प्रस्तुत की। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।
ये रहा अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 81 कहता है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो, एक तरह की फैट से यानी वसा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 82 कहता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी डबल इज जो लिखा है एक, निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मस्तिष्क यानी ब्रेन के लिए। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है मनुष्य की चेतना, तर्क शक्ति आदि का केंद्र है। तो कौन होता है यहाँ पे। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सेरिब्रम इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 84 कहता है निम्नलिखित में से सही कथन आपको बताना, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो यहाँ देखा जाए तो राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखा है तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रकाश, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। और इसका विचलन क्या होता है, सबसे कम होता है। लाल रंग का विचलन क्या होता है, सबसे कम होता है, और बैगनी का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है 40 डिग्री सेल्सियस का मान 500 स्केल में आपको कन्वर्ट करना है, बताइए इसका राइट आंसर कितना होगा। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। फार्मूला होता है सी बाई कितना होता है यहाँ पे, सी बाई आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 5, और यहाँ हो जाएगा F-32 बाई यहाँ पर होता है 9। ठीक है, तो इस फार्मूला का यूज़ कीजिएगा, यहाँ पर सी का वैल्यू रखिएगा, उसके बाद सॉल्व कीजिए तो F इजिकल टू कितना आएगा आपका 104 आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 86 कहता है कि विद्युत आवेश का इकाई आपको बताना है जिसको कूलम में मेजर किया जाता है। एम्पियर में किसको, तो करंट यानी विद्युत धारा को, अभिभांतर को वोल्ट में मेजर किया जाता है, सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 87 कहता है विद्युत मोटर क्या है। तो विद्युत मोटर क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी देते हैं तो ये मैकेनिकल वर्क करता है, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 88 कहता है कि मानव शरीर में होता है, आपको बताना लगभग कितना % पानी होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाए 70% लगभग पानी होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89 कहता है विभवांतर निम्नलिखित में से किस उपकरण से मापा जाता है। तो यहाँ पर 89 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 89 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, वोल्ट मीटर से, याद रखिए वोल्ट मीटर से मेजरमेंट किया जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 कहता है कि समुद्र जहाज की गति मापने की इकाई क्या है। तो यहाँ पर 90 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, नॉट जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 कहता है स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सत्याग्रह पद्धति का प्रयोग किया। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ये हो जाएगा, चंपारण आंदोलन। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। कब हुआ था, तो 1917 में। कहाँ, तो बिहार में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 कहता है कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 कहता है बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग गिरवी रखा जाता था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 3/20 भाग। ठीक है, 3/20 भाग, यानी 20 भाग में 3 भाग पे क्या किया जाता था, नील की खेती किया जाता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 95 कहता है बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा पटना में, और उसके बाद गया में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 96 कहता है बिहार में निम्नलिखित में कौन सा रेशम यानी सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र है। तो 96 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, भागलपुर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 97 निम्नलिखित स्थानों में से भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, मोकामा जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 कहता है बिहार में डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ये पटना है, यानी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 कहता है बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नष्ट कर दिया गया था? तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दे रखा बख्तियार खिलजी के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है आपको, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर आपको मिलान करना है, ठीक है ना। चलिए तो देखा जाए पहला उद्योग, उसके बाद नगर दे रखा है, तो कागज ये आपका हो जाएगा डालमिया नगर, यानी ए का 1 हो जाएगा। सिगरेट दिलवारपुर यानी बी का 2, प्लाईवुड हाजीपुर, जूट आपका पूर्णिया, यानी 1 2 3 4 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे बी हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 102 कहता है बिहार में तेल शोधक कारखाना आपको बताना कहाँ थी? ये बिल्कुल इजी प्रश्न है, नहीं राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बरौनी में है, कहाँ है? बरौनी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है कांटी ताप विद्युत केंद्र स्थित है, ये आपको बताना है ये कहाँ है। तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा मुजफ्फरपुर में, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 104 कहता है अपसौर की स्थिति आपको बताना, अपसौर की स्थिति आपको बताने हैं, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी 4 जुलाई को, याद रखिए 4 जुलाई जो इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्त वीडियो पसंद तो लाइक कीजिएगा, जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 105 कहता है बिहार के राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाए 1958, जो इसका सही आंसर हो, याद रखिएगा 1958 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा इनतु, याद रखिए इनतु जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अलवार संत नहीं था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा तिरुज्ञान, याद रखिए तिरुज्ञान जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 108 कहता है गौतम बुद्ध द्वारा अपना धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में कौन था? बताइए अंतिम व्यक्ति कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सुभद्र जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 109 कहता है कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य, देखिए इस सेट में आपको प्राचीन काल से रिलेटेड क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो जनरली देखा है तो 1 to 5 के लिए या जो भी प्राचीन भारत से क्वेश्चंस जनरली लगभग नहीं ही आते, लेकिन 2-4 क्वेश्चन इसमें दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 109 कहता है मौर्य काल में सीता से तात्पर्य आपको बताने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 110 कहता है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा एक खैराती अस्पताल है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 111 कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा दर्जा प्राप्त किया है? तो यहाँ पर 111 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा उत्तराखंड, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 112 कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पारित करने की अनुमति मिली है? तो यहाँ पर 112 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा अनुच्छेद 169, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 113 कहता है निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला ही दे रखा है भारत के महान्यायवादी को, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 140 कहता है कि 9 युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु में मताधिकार का
पहली बार प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाए 1989, जो इसका सही आंसर, याद रखिए 1989 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 115 कहता है भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? ये बताना कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन आपका सी जो है, मंत्रिपरिषद की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, ये आपका गलत है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 116 कहता है निम्नलिखित में कौन सा अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो यहाँ पर पहले ऑप्शन दे रखा कृषि, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 117, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? भारतीय अर्थव्यवस्था का आपको बताने इसमें से प्रमुख लक्षण है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था कैसा है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 का था राष्ट्रीय पोषण मिशन कब प्रारंभ किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 2018, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 कहता है कि निम्नलिखित आयु में से कौन सा सर्व शिक्षा अभियान में नामांकित होने योग्य है? तो यहाँ भी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 120 कहता है कि हरित क्रांति नए कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो प्रारंभ की गई थी। आपको बताना है किस दशक में? तो 120 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1960 के दशक में। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 147 कहता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एंजेलो मैथ्यूज। याद रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 148 कहता है कि किसवें एशियाई U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो 148 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, दुबई, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 149 कहता है हाल ही में चर्चा में रहा अलगर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, तमिलनाडु, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 150 कहता है हाल ही में संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, अस्ताना। ये कहाँ? कजाकिस्तान में है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 90 प्रश्न आप लोग के साथ डिस्कस किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सेट नंबर आपका 4 जो दृष्टि पब्लिकेशन का है बेहद पसंद आएगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट्स में बताइएगा जरूर इस सेट के बारे में। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।